2024 का मोस्ट अवेटेड एनिमे क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3 फाइनली रिलीज हो गया है। अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो जरूर देखें। I'll just say don't judge the book by its cover. We are going to cover the entire story up till now. इस एनिमे का सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप भी इसी वीक हम पब्लिश करने वाले हैं। As of now, without a further ado, सीजन 3 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एक स्पेशल एग्जाम के लिए पूरा कॉलेज एक माउंटेन पर जा रहा होता है। सब लोग बड़े एक्साइटेड कि पता है वहाँ हॉट स्प्रिंग्स होगी और पता नहीं क्या क्या। ईके वाज लाइक मतलब कि गर्ल्स और बॉयज साथ में नहा सकते हैं। सूडो जस्ट सेज डोंट गेट कैरिड अवे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। खैर फिर इनकी क्लास टीचर मिस चबाशरा इन्हें क्लास सी कहकर एड्रेस करती है। Here's when we know कि फाइनली ये लोग प्रमोट होकर अब क्लास सी बन गए हैं और क्लास सी डिमोट होकर क्लास डी में कन्वर्ट हो गई है। मिस चबाशरा फिर इन्हें स्पेशल एग्जाम के बारे में बताती है कि इस एग्जाम का नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ सबको एक वीक के लिए एक साथ रहना होगा। इस एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स की मेंटल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, पर इस बार इनके ग्रुप्स सेक्शन वाइज नहीं बल्कि जेंडर वाइज बनाए जाएंगे। मतलब बॉयज और गर्ल्स अलग अलग होंगे और हर ग्रुप में सभी सेक्शंस यानी कि A, B, C, D के मिक्स्ड बच्चे होंगे। तभी एज द नेम सेज मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के लास्ट डे सभी ग्रुप्स के बीच टेस्ट होंगे। टू बी प्रिसाइज 4 टेस्ट। पहला मेडिटेशन, सेकंड रिटन एग्जाम, थर्ड स्पीच एंड फोर्थ लॉन्ग डिस्टेंस रिले रेस। और इन टेस्ट के बेसिस पर कौन से ग्रुप पास हुए हैं और कौन से फेल ये डिसाइड किया जाएगा। जो ग्रुप जीतेगा नंबर 1 होगा। उस ग्रुप के सभी बच्चों को प्राइवेट पॉइंट्स प्लस उनकी क्लास को भी पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन जो भी ग्रुप फेल होगा उस ग्रुप के लीडर के साथ साथ लीडर जिस भी दूसरे बंदे या बंदी का नाम लेगा दोनों को स्कूल से डायरेक्ट एक्सपेल कर दिया जाएगा। मतलब स्कूल से सीधे बाहर। सभी ये बात सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाने ही है। अनऑफिशियल लीडर होरिटा यहाँ फिर बोलता है कि डोंट वरी, मेरे होते हुए हमारी क्लास में से कोई भी एक्सपेल नहीं हो सकता। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे मेरे पास आ जाना। बट यहाँ होता यह है कि क्योंकि गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप हैं तो इन लोग मिल नहीं सकते। इन लोग के फोन भी ले लिए जाएंगे। सिर्फ डिनर ये लोग साथ में कर सकते हैं। तो होरिटा सजेस्ट करता है कि बॉयज को मैं असिस्ट करूंगा और गर्ल्स को होरिकीटा क्यों ना तुम लीड करो। होरिकीटा सेज हाँ सही है, आई कैन लीड द गर्ल्स, बट मुझे लगता है कि कोशिडा के साथ सब ज्यादा कंफर्टेबल है। तो कोशिडा तुम इस ग्रुप की सब लीडर बन जाना, मतलब वाइस कैप्टन की तरह मुझे मदद करना। ऑब्वियसली सबके सामने कोशिडा अग्री कर जाती है। खैर कुछ ही देर बाद सब लोग मेन स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट अयाना कोजी एज ऑलवेज एक एक चीज ऑब्जर्व करता है कि भाई ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। वो ये भी नोटिस कर लेता है कि क्लास ए इस एग्जाम के लिए ऑलरेडी अपना प्लान बना चुकी है। अयाना कोजी फिर फोन सबमिट होने के बस कुछ देर पहले कराओइजावा को एक टेक्स्ट मैसेज करता है। अयाना कोजी यहाँ सोचता है कि इस बार मैं चाह कर भी अपने क्लास के सब बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा, इसीलिए मुझे शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस किस को बचाऊं। आगे हम देखते हैं कि अब स्कूल का एक टीचर आके अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग अब अपना लगेज लेकर ऊपर माउंटेन पर चढ़ना शुरू करो और अपना अपना ग्रुप बना लो। स्कूल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला। स्टूडेंट्स फ्री हैं, जिस भी ग्रुप में चाहे उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर करें कि गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप अलग अलग हो और मिक्स्ड ग्रुप हो, यानी कि हर सेक्शन के बच्चे हर ग्रुप में हो। ग्रुप बनाने के तुरंत बाद सबसे पहले मिलकर अपने ग्रुप का लीडर डिसाइड करो। अगर कोई ग्रुप लीडर डिसाइड करने में फेल हो गया तो उस ग्रुप को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि क्लास सी जो कि अपेरेंटली अब क्लास डी है, उसका एक स्टूडेंट रोहन को देखकर ये सोचता है कि भाई कुछ भी हो जाए इसका ग्रुप तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा वरना पक्का स्कूल से निकाला जाऊंगा। हुआ यूं कि अयाना कोजी से हारने के बाद रोहन ने खुद ही वॉलंटरीली लीडर की पोजीशन छोड़ दी थी और अब सब लोग ना उससे दूर ही रहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि करंट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट नागुमो मियाबी मानबू को चैलेंज करता है कि क्यों ना अपन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए। हालांकि मानबू 3rd ईयर का है और नागुमी 2nd ईयर का, पर वो बोलता है देखो तुम एक्स प्रेसिडेंट हो और मैं करंट प्रेसिडेंट, जिसके भी ग्रुप का हाईएस्ट एवरेज स्कोर हुआ वो जीत जाएगा। अपेरेंटली नागुमो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता है या प्रूव करना चाहता है कि वो अपने सीनियर एक्स प्रेसिडेंट मानबू से ज्यादा केपेबल और कॉम्पिटेंट है और उससे ज्यादा बेटर लीडर है। टू एवरीवन सरप्राइज मानबू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है पर किसी और स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व मत करना, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। नागुमो वाज लाइक ठीक है, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ बैटल ऑफ प्राइड। आगे हम देखते हैं कि सब लोग अपना सामान लेकर धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाते हैं। अपेरेंटली अयाना कोजी के ग्रुप के सब लोग रूम को देखकर शॉक्ड कि अरे बाप रे इतना छोटा रूम, हम 9 लोग इसमें कैसे रुकेंगे। इस ग्रुप का लीडर ऑफिशियली तो वैसे क्लास सी का स्टूडेंट क्योंकि मूरा होता है, ऑब्वियसली अयाना कोजी बैकफुट से ऑपरेट करेगा, इसीलिए उसने अपने ही क्लास के बंदे को लीडर बनवा दिया। खैर इस ग्रुप में सभी बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ब्रैड्स हैं। रोएन के दोनों बंदे इचिजाकी और एल्बर्ट,
क्लास ए से साकायानागी का राइट हैंड हाशिमोटो, अपनी क्लास का कोएंजी, बंच फुल ऑफ ट्रबल मेकर्स। सब लोग आपस में फिर बहस करने लगते हैं कि कौन कहाँ सोएगा। इचिजाकी भी यहाँ हीरो बन रहा होता है कि मैं तो यहाँ सोऊंगा, मैं तो वहाँ सोऊंगा, पर जैसे ही उसकी नजर आयाना कोजी पर पड़ती है वो डर जाता है कि अरे बाप रे, इसने तो हमारी चटनी बना दी थी। खैर इवेंचुअली सब लोग सेटल हो जाते हैं, बट आयाना कोजी ये सोचता है कि मेरे इस ग्रुप में एक से बढ़कर एक ट्रबल मेकर हैं, इनको एक साथ रखना, एक पेज पर रखना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होगा। आगे हम देखते हैं कि आयाना कोजी क्लास बी की लीडर इचिनोसे से मिलता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि देखा जाए तो स्कूल वाले काफी स्मार्ट है। वैसे तो हमारे सेल फोन्स ले लिए कि हम आपस में बात ना कर सकें, लेकिन डिनर के लिए हम सबको एक साथ रहने को अलाउ कर दिया। मतलब कि शायद स्कूल भी चाहता है कि गर्ल्स और बॉयज आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। साथ ही उधर हम देखते हैं कि कोशिडा होरिकीटा से ना साफ पूछ लेती है कि तुमने जबरदस्ती मेरा ग्रुप ज्वाइन किया राइट, इसीलिए ना कि मुझ पर नजर रख सको, या मुझसे दोस्ती करने का कोई इरादा है। होरिकीटा एक बार फिर से समझाती है कि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं किसी को भी कभी भी तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। बट कोशिडा बिंग कोशिडा सेज इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिडिल स्कूल की तरह क्या पता इस बार फिर मैं पूरी क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूं, फिर तुम्हारे क्लास ए में जाने के ड्रीम का क्या होगा। मेरी गर्दन पर तलवार रखकर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। होरिकीटा से समझाने की फिर कोशिश करती है कि तुम क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट हो, यू आर लाइक एन असेट टू अस, क्लास की हेल्प कर सकती हो। बट बिफोर शी कुड फिनिश, बीच में ही कोशिडा से टोक देती है कि हम दोनों में से जब तक कोई एक स्कूल से एक्सपेल नहीं हो जाता, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। होरिकीटा बहुत हेल्पलेस फील करती है कि काश मैं अपने भाई की तरह स्ट्रॉन्ग और समझदार होती। आई एम सो होपलेस। ये सब आयाना कोजी दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। एनीवेज अगले दिन अर्ली मॉर्निंग लाउड म्यूजिक से सबको उठा दिया जाता है। आयाना कोजी एंड ग्रुप धीरे धीरे उठता है कि क्या यार इतनी सुबह क्यों उठा दिया। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि भाई कोएंजी कहाँ गया, सबको अटेंडेंस मार्क करनी थी। कोएंजी के बिना ग्रुप के पॉइंट्स कट जाते तो सब ना थोड़ा पैनिक करने लगते हैं कि तभी कोएंजी स्टाइल में एंट्री करता है। इसी बात पर कोएंजी और बाकी सबकी गर्मा गर्मी हो जाती है कि भाई बता कर जाया कर, तेरा ना हर बार का है तो कुछ ना कुछ नाटक करता ही है। बात हद से आगे बढ़ने लगती है, पर हाथापाई हो उससे पहले क्लास ए का हाशिमोटो बात संभाल लेता है। He was like, सुनो पहले सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ खाने के बाद अगर तुम सबका सेम मूड रहा तो लड़ लेना आपस में, चलो अभी अटेंडेंस के लिए चलते हैं। आयाना कोजिया नोटिस करता है कि हाशिमोटो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे ही नहीं वो साकायानागी का राइट हैंड है। आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक्टिविटी में इंडल्ज थे। कुछ साफ सफाई कर रहे होते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई जॉगिंग कर रहा होता है, सबको कुछ ना कुछ असाइन किया जाता है। इसी बीच इचिनोसे नोटिस करती है कि उसके क्लास की कुछ लड़कियां हैं जो सबके साथ पेसअप नहीं कर पा रहे। इचिनोसे रुकती है, उन लोगों को समझाती है कि देखो स्लो एंड स्टडी ही हमें प्रोग्रेस करना है। इन शॉर्ट हर बार की तरह वो अपनी पूरी क्लास को मोटिवेटेड रखती है। इस बार भी उन सबको साथ लेकर चल रही होती है। उधर ईके और यामाउची अपनी मस्ती में बात करते हुए ही हा करते हुए आ रहे होते हैं और बाय मिस्टेक साकायानागी से टकरा जाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यामाउची वाज लाइक सॉरी माय बैड। साकायानागी खुद से उठ जाती है एंड शी इज लाइक कोई बात नहीं। बाहर निकलते ही वो आयाना कोजी के सामने थी। पहली बार वो दोनों अकेले आमने सामने थे। आयाना कोजी वाज लाइक तुम ठीक हो? वैसे यामाउची ने जानबूझकर तुम्हें नहीं गिराया। शी वाज लाइक मुझे पता है, डोंट वरी अबाउट मी। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें और तुम्हारी क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, बट मुझे लगता है तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि अब मैं उससे पहले क्लास बी को खत्म करूंगी। इचिनोसे की वजह से क्लास बी में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, इतना कि सबने अपने सारे पॉइंट्स उसे सेव करने के लिए दे रखे हैं। उसे तुम क्लास की ट्रेजरर ही समझो। आई होप नाउ यू नो कि उसके पास इतने सारे पॉइंट्स कैसे आए। आयाना कोजी वाज लाइक कुछ भी हो जाए पर मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे अपने पॉइंट्स खर्च करेगी। साकायानागी वाज लाइक हाँ मैं जानती हूँ, पर हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। और बस इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। आयाना कोजी इसके बाद चुपके से कारुइजावा से मिलने जाता है एंड ही वाज लाइक सुनो तुम्हें कुछ लोगों पर नजर रखनी होगी। अब ये लोग कौन है ये तो हमें नहीं बताया। खैर शी वाज लाइक ये आसान बिल्कुल नहीं होगा पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। नेक्स्ट भी सी के आयाना कोजी की बास्केट में किसी ने एक नोट छोड़ दिया होता है। रात को सोने से पहले वो इस स्पेशल एग्जाम के बारे में सीरियसली सोचता है कि आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए मैंने कोई ना कोई लूप होल निकाल कर अपनी क्लास को बचा ही लिया। आइलैंड पर होरिकीटा की जगह खुद लीडर बनना हो, क्रूज शिप में युकीमुरा के साथ सेलफोन एक्सचेंज करना हो, या पेपर शफल टेस्ट में कोशिडा को गुमराह करना, आई मैनेज टू डू इट ऑल। बट इस बार का स्पेशल एग्जाम पता नहीं इसमें क्या होगा। कट टू नेक्स्ट सरप्राइजिंगली वी सी कि होरिकीटा का भाई
एक्स प्रेसिडेंट मानाबू आयाना कोजी को मिलने बुलाता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? आयाना कोजी वाज लाइक नागुमो के लिए? ही वाज लाइक राइट, मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमो को रोको। पूरे सेकंड ईयर को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। वैसे तुम्हें याद होगा यू ओ मी अ फेवर। यहाँ वो सीजन 2 में हुई रुइन के साथ उसकी फाइट को सीक्रेट रखने और उसकी मदद करने के बारे में बात कर रहा है। ही सेज मेरी बहन होरिकीटा को स्टूडेंट काउंसिल में लेकर आओ। बैकफुट पर अब तक जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो, बस अब किसी तरह नागुमो को रोको, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। आयाना कोजी वाज लाइक मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता। मानाबू तब उसे सेकंड ईयर स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट किरियामा से मिलवाता है। सी ही इज माय इन्फॉर्मेंट। सिर्फ कहने के लिए नागुमो के साथ है बट काम ये मेरे लिए करता है। किरियामा अपेरेंटली यहाँ आयाना कोजी को बताता है कि नागुमो अपनी पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए स्कूल की पूरी फाउंडेशन बदल रहा है। उसके कारण नेक्स्ट ईयर पता नहीं कितने सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स एक्सपेल होने वाले हैं, इसीलिए वी नीड टू स्टॉप हिम। आयाना कोजी वाज लाइक ओके फाइन, आई विल सी टू इट। वो तुरंत मानाबू से पूछता है कि वैसे तुम्हारे और नागुमो के बीच जो कंपटीशन है उसका क्या हुआ? मानाबू वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ही वाज लाइक वो तो मैं संभाल लूंगा। आयाना कोजी से हिंट देते हुए एक बार फिर बोलता है कि व्हाट इफ उसने किसी तीसरे इंसान की हेल्प ली, किसी और स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया। मानाबू सेज आई नो नागुमो रूल्स ब्रेक करता है बट आज तक उसने अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा है, सो आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू डू इट। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बट जस्ट आफ्टर ही लीव्स वी सी दैट आयाना कोजी इज नॉट कन्विंस्ड बाय हिम। वो खुद से बोलता है कि तुम हार सकते हो होरिकीटा मानाबू, और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ आयाना कोजी को समझ आ गया है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो।